नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां गाजियाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। साहिबाबाद के मोहन नगर इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। आग की वजह से बिल्डिंग में दरार आने की भी सूचना है और फैक्ट्री से बाहर निकलते वक्त भगदड़ मचने से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कपड़ा बनाने वाली कंपनी है जिसमें आग लगी है। 55 मिनट पे हम लोग को फायर स्टेशन साहिबाबाद में सूचना प्राप्त हुई थी। साइट 2 मोहन नगर में पड़ता है। इसमें साई एक्सपोर्ट्स नाम से एक कपड़े की फैक्ट्री है। इसमें क्या उसका डाइंग का भी काम होता है, साथ में कपड़े के रोल्स काफ़ी मात्रा में भरे हुए हैं। वहाँ आग लगी थी। तत्काल हमारी लगभग 10 गाड़ियाँ जनपद से, जिसमें 3 कोतवाली से, 3 वैशाली से, 2 साहिबाबाद से और मोदी नगर एवं आपका गोंडा सिटी से भी हमने गाड़ी मंगवाई है। इसके अंतर्गत हमने 4 गाड़ियाँ बाहर जनपद से मंगाई हैं। लगभग 7 से 8 जगह ब्रांच बिछा के हम लोगों ने फायर फाइटिंग चालू कर दी है। लगातार पंपिंग की जा रही है, क्योंकि कपड़े के रोल में आग है और इसको लगातार क्लीनिंग की जरूरत है, तो हम लोग कर रहे हैं। अगली खबर मेरठ से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब जानी थाना क्षेत्र में एक छात्र ने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि सुभारती यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से छलांग लगाकर छात्र ने खुदकुशी की है। वहीं बीसीए फर्स्ट ईयर के छात्र शशि रंजन ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। छात्र मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया गया है। ये सुभारती यूनिवर्सिटी के छात्रावास में शशि रंजन कुमार, जो बिहार का रहने वाला था, बीसीए फर्स्ट ईयर का छात्र था, कल रात्रि में अपने छात्रावास के तीसरी मंजिल से कूद करके इसने सुसाइड किया है। इसमें इनके घर वालों को सूचना दे दी गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके कल रात्रि में बताया जा रहा कि अपने रूम में अकेले था, जहाँ किसी से बात कर रहा था और इसका रूम पार्टनर अलग जो है किसी के रूम में पढ़ रहा था। और उसके बाद जब ये घटना हुई, अब इस बारे में सारी जानकारी की जा रही है कि इसके पीछे वजह क्या है और इन सब बिंदुओं पे जांच। सर, कोई सुसाइड नोट मिला है? अभी तक कोई सुसाइड नोट उसे रूम में नहीं मिला है, ना उसके पास से मिला है। पूरी जानकारी की जा रही है कि इसमें किन कारणों से ये हादसा या घटना हुई है। राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नए वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसी कड़ी में रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट और पार्क में होने वाले कार्यक्रमों की जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां साइबर क्राइम सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां साइबर क्राइम सेल टीम ने ऑनलाइन होटल बुक करने के नाम पर क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले आरोपियों से ठगी के पैसे वापस करा लिए। गौरतलब है कि आरोपियों ने विमल कुमार दुबे से ऑनलाइन होटल बुक करने के नाम पर 7,90,000 की ठगी की थी, जिसकी शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम सेल ने सक्रियता दिखाते हुए पीड़ित को ठगी के 6,50,000 की रकम वापस कराई है। HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ। उस अकाउंट से 6 दिसंबर 2023 को लगभग 8 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। मैं इमीडिएट लखनऊ साइबर क्राइम सेल में कंप्लेन किया और मिस्टर अखिलेश पटेल द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग 6.5 लाख रुपया मेरा वापस आ गया अकाउंट में। अभी 1.5 लाख रुपया जो रिलायंस से आना बाकी है, उसकी भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वो भी उम्मीद है जल्दी। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा पुलिस ने बुजुर्ग से हुई 40,000 रुपए की टप्पेबाजी का 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 32,500 रुपए, एक तमंचा, कारतूस और घट्टा में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। बता दें कि महोबा के हसनपुर में बुजुर्ग से टप्पेबाजी का मामला सामने आया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमरोहा श्री कुंवर अनुपम सिंह महोदय के नेतृत्व में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा दिनांक 16/12/2023 को कस्बा हसनपुर निवासी श्री रामपाल सिंह के साथ हुई टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें अभियुक्त बिलाल उर्फ कालिया व आसिफ, 2 अभियुक्तों को इसमें टप्पेबाजी में चोरी की गई धनराशि व एक मोटरसाइकिल व अवैध असलों सहित दोनों को अरेस्ट किया है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि इस घटना का अनावरण ऑपरेशन दूरदृष्टि के तहत जो शहर में कैमरे जगह जगह स्थापित किए गए हैं
उन कैमरों की मदद से मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी उसका नंबर ट्रेस करते हुए उसमें पुलिस टीम द्वारा लीड ली गई तथा घटना का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्त गण का चालान मान्य न्यायालय किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा के किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम के माध्यम से सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन भेजा है। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि सरकार के आदेशों और निर्देशों का अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि गौवंशों की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है। यूपी के गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आज इस कार्यक्रम का आयोजन बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के शहबाजपुर के गांव में किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी भाजपा उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जहां जनता त्रस्त थी तो वहीं पिछली सरकारों द्वारा ना तो कोई विकास कराया गया, उल्टा जनता को लूटने का काम किया गया है। मैं तो लंबे समय 5-6 वर्ष अमेरिका में रहा और जब मैं वहां रहता था तो लोग पूछते थे भैया कौन से देश से आए हो, तो मैं बताता था मैं भारतवर्ष का नागरिक हूं। लोग कहते थे उसे तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, विकसित भारत, विकासशील भारत। ये विषय नहीं थे, उससे भी नीचे का भारत की कल्पना थी। और जब वहां पर 5 वर्ष के अंदर मैंने ये महसूस किया तो मेरा भी मन हुआ कि हमारे देश को विकासशील से विकसित की ओर जाना चाहिए। तो मैं आज इस बात को लेकर के कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना युवाओं का था, जो बच्चों का सपना था, जो माता बहनों के सपने थे कि हम लोगों को भी एक विकसित राष्ट्र में जीने का अधिकार होना चाहिए, उसकी गाथा को लिखना प्रारंभ कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सहारनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में हुई गलतियों और अवैध फीस वसूली के संबंधित जैसी कई समस्याओं को लेकर मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि सहारनपुर मंडल के सभी कॉलेज के जो परिणाम घोषित हुए हैं उन परिणामों में अंक सही तरीके से नहीं चढ़ाए हैं, जिससे छात्रों को बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारी मांग जो थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो मांग थी अब की बार की जो 2500 रुपये की वो शुल्क था वो बिल्कुल नहीं लिया जाने का। मतलब जो बच्चा देखना चाहेगा अपना सीधे जाके वहाँ से कॉपी देखेगा, वो जो होंगे पास में वहाँ तुरंत जब रिजल्ट अपडेट होगा पास हो जाएंगे। एक जो बड़ी समस्या थी हमारी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के प्रवेश शुरू हो गए थे, तो यहाँ बच्चे फैल के वहाँ प्रवेश शुरू हो गए थे। तो जो में प्रवेश हैं वे भी आगे बढ़ाए जाएंगे। जो बच्चे इस रिजल्ट अपडेट में पास होंगे उनके भी प्रवेश किए जाएंगे। कितने दिन का टाइम लिया है? ये हमें अभी 7 दिन का समय दिया है। इन छात्रों का प्रदर्शन इस करके है कि जो NEP 2020 लागू हुई है, ये बच्चे जो आए थे ये किसी न किसी सेमेस्टर में इनका बैक है, किसी का 1 में, किसी में 2 में, किसी में 3 में। इनका कहना है कि साहब हमारा रिजल्ट रिवाइज किया है। इनके साथ के तमाम बच्चे पास हैं, कुछ ये फेल है। जैसे ये बच्ची कह रही है मैं अकेली हूँ जो फेल हूँ जी, और वो भी इम्तहान का ऑब्जेक्टिव प्रणाली से हुआ है। इसमें कोई फेल किसी को क्यों करेगा जब मशीनें चेक कर रही हैं। अदरवाइज भी जो थ्योरी की कॉपी होती है उस पर कोडिंग की जाती है। 10 से अधिक बच्चे फेल हैं तो उनकी कुछ कापियां मैं अन्य परीक्षकों से दिखवा लूँगा। यदि ऐसा लगेगा कि इसमें जाती हुई है तो उनका पुनरीक्षण कराऊंगा। सहारनपुर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में लगातार बढ़ती चोरियां पुलिस का सरदर्द बनी हुई थी और पिछले 1 महीने में चोरों ने दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया था। और बताया जा रहा है कि गैंग इलाके में पहले एक किराए का मकान ले लेता था और फिर वहां पर साइकिल पर घूम कर रेकी करता था। इसके बाद रात में खेतों में साइकिल छुपाकर घरों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी के माल के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नकुड़ थाना क्षेत्र और उसके आसपास के गांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। एक गैंग यहां पर सक्रिय था जो कि लगातार घरों में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज 5 शातिर अभियुक्तों को जो इन घटनाओं में शामिल थे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में उनके साथ जो चोरी किए हुए जो आभूषण हैं जिसमें कि 104 ग्राम
पीली धातु, 800 ग्राम सफ़ेद धातु के जेवरात, 1,03,000 रुपये नगद, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 देसी तमंचे, 3 चाकू नाजायज, घटना में प्रयुक्त करने वाले लोहे के कटर, 1 बड़ी छेनी लोहे की एवं 2 साइकिल, इन सभी के साथ इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब अगली खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। वहीं राजापुर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। सूचना प्राप्त हुई, राहुल कुमार ने सूचना दी कि वह जो है अपनी मोटरसाइकिल पे मोबाइल और कुछ कागज़ रख करके बगल में जरूरी काम कर रहा था। इसी दरमियान उसका मोबाइल चोरी हो गया, जिस पे गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और एसओजी की टीम लगाया गया, क्योंकि पूर्व में भी कई चोरी की घटनाएं जो है इस बीच मोबाइल की हुई थी। तो एसओजी ने तत्काल इसका लोकेशन लिया और जो है ये लोकेशन आदि के माध्यम से ट्रैक करके और स्वयं वहां पहुंचे। इसी बीच कुछ गोपनीय सूचनाएं भी प्राप्त हुई कि 3 संदिग्ध व्यक्ति जो है उसी हुलिया के घूम रहे हैं आसपास, जिसपे जो है दोनों टीमों के संयुक्त प्रयास से इनको जो है रोका गया और रोक करके इनकी जामा तलाशी ली गई। तो कुल मिलाकर के इनके पास से 13 मोबाइल मिले हैं चोरी के, जो है विभिन्न जगहों से इन्होंने चुराए थे। इसके अलावा जो इनकी मोटरसाइकिल थी वह भी जो है वैगन आर का नंबर उस पर लगा हुआ था और वह भी चोरी की है, जिससे न सिर्फ इस चोरी की घटना का अनावरण हुआ है बल्कि 13 अन्य घटनाओं का भी चोरी के अनावरण किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मथुरा में नव वर्ष को लेकर वृंदावन में लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेकर मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने वृंदावन के घाटों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। चल ही रहा है और मंदिरों के आसपास जो हमारी मेन सड़कें हैं, घाट हैं, उन पे सफाई रहे, इसी दृष्टिकोण से आज डायरेक्शन भी दिए गए हैं जो एजेंसीज हैं। कुछ मैन पावर की कमी है, दूसरा बहुत एनक्रोचमेंट भी है और कुछ जो डेयरीज टाइप हैं या लोगों ने जो पशु पाल रखे हैं उनकी वजह से भी सफाई व्यवस्था में इश्यूज हैं। तो उसमें कैसे उसको सुधारा जा सकता है, नगर निगम को भी उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने को कहा है। बाकी अगर आगे भी मथुरा से खबर है, जहां पिछले 55 दिनों से धरने पर बैठे धनगर समाज के लोगों ने मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश की मांग की गई है। रजिस्टर मथुरा के तत्वाधान में पिछले 55 दिन से जिला कलेक्ट्रेट बटवृक्ष के नीचे हम धरना दे रहे हैं। धनगर समाज के लोग पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में भी एक बार आया था 1980 में कि सबसे भोली भाली सीधी सादी समाज है धनगर समाज। उसी के अनुरूप आज 55 दिन से हम धरना दे रहे हैं बटवृक्ष के नीचे। कई बार जिला प्रशासन के लोगों से वार्ता हुई है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, 1-2 पीसीएस लेवल के अधिकारी हमारे धरना स्थल पर भी गए, लेकिन लास्ट में बस यही है कि हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं, अभी तक ये समझ में नहीं आया। पत्रकार महोदय, पहले तो आपके दर्शकों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और इसके साथ आज भी ये बताना चाहता हूं कि 5-6 तारीख को हमने यहाँ पे सबसे पहले ज्ञापन दिया, अल्टीमेटम दिया जिलाधिकारी महोदय को। उसके बाद 25 अक्टूबर को ज्ञापन देने के बाद फिर बैठे कि हम अनिश्चित काल के लिए बैठ रहे हैं। उसके बाद तमाम दौर की वार्ता होने के बाद आज धरने का 55वां दिन है। 55वें दिन में भी हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय गए थे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन जिला प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही। मेरा नाम है सोमवीर धनगर, मैं इस धनगर समाज विकास समिति में उपाध्यक्ष हूँ और हमारा यह आज का जो कार्यक्रम था वो तय था। हमने जिला प्रशासन को बता दिया था, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हम 45 मिनट उनके ऑफिस में बात करके आए थे और उन्हें कह करके आए थे कि यदि आपने जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्ता नहीं करवाई, और जिलाधिकारी महोदय में ये बता दें कि 24 जनवरी 2019 का ये शासनादेश भारत के फलाने न्यायालय में स्टे है, हम मान जाएंगे और चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन आज तक जिलाधिकारी महोदय ना तो हमें ये कह पाए